सो लेट्स सी सम मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जिनको हम लोग प्रीवियसली डिस्कस्ड कंपाउंड एंगल्स वाले फॉर्मूलों से बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एज अ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बिकॉज यही क्वेश्चंस हमारे पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। ओके, सो देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि वी हैव टू प्रूव दैट 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एंड देन 2x एंड देन रूट के अंदर हमारे पास है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। जब कभी भी हमारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, देन हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग वहाँ पे एक्स की जगह पे कुछ ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पुट कर सकें जिसकी वजह से अंदर हमारे पास बाहर वाले फंक्शन के इन्वर्स का नॉर्मल फंक्शन बन जाए और फिर हम लोग इन्वर्स से उस फंक्शन को कैंसिल आउट कर सकें, एंड जो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा वो हमारा आंसर होना चाहिए, बशर्ते वो चीज़ हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करनी चाहिए। ऑलराइट, सो उस चीज़ का सब कुछ रूल जो बनेगा वो इस कंडीशन से बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आपको ये सवाल कैसे करना है। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ हमने यहाँ से RHS वाली एक्सप्रेशन को पिक कर लिया तो हमारे पास क्या आएगा, हमें मिलेगा साइन इनवर्स एंड देन 2x रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। यहाँ हमें हमेशा एक ऐसी चीज़ पुट करनी होती है कि हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अगर करें तो हमें साइन का ही कोई चीज़ यहाँ मिल जाए ताकि हम साइन इनवर्स से उस साइन फंक्शन को वैनिश आउट कर सकें। ओके, तो ध्यान से देखिए सब कुछ आपको प्रैक्टिस से ही करना आएगा। तो मैंने यहाँ पे किया पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, हमने यहाँ पे पुट कर लिया, देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होगा। ओके, सो ये आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स एंड देन दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको साइन थीटा पुट करना है, एंड ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस में x की स्क्वायर का मतलब साइन थीटा की स्क्वायर एंड दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो नेक्स्ट हमें ऑब्टेन होगा साइन इनवर्स एज इट इज एंड दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा एंड 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास जो होता है वो एक्चुअल में होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो हमें ऑब्टेन होगा यहाँ पे साइन इनवर्स एज इट इज एंड दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होगा तो यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा। ओके, सो ध्यान से देखिए ये जो पूरी टर्म है आपके पास इसको हम बोल सकते हैं साइन 2 थीटा, बिकॉज इसी का एक्सपेंशन हमारे पास ये होता है तो हम इसको बोल सकते हैं साइन इनवर्स एंड देन साइन 2 थीटा। ओके, सो हमें ऑब्टेन हुआ यहाँ से साइन इनवर्स एंड देन साइन 2 थीटा। हम लोग यहाँ से साइन इनवर्स से इस साइन फंक्शन को वैनिश आउट कर सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ पे 2 थीटा, लेकिन उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये 2 थीटा जो हमारे पास आया है वो एक्चुअल में साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। ओके, सो उसके लिए आपको पिक करनी पड़ेगी ये गिवन कंडीशन। ओके, तो ध्यान से देखिए हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास है सिंस -1/√2 से बड़ा है आपका x एंड छोटा है 1/√2 से। ओके, देन आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, वैसे आप लोगों ने साइन थीटा पुट किया हुआ था तो क्या हम बोल सकते हैं ऐसा माइनस का 1/√2 लेस देन इक्वल्स टू साइन थीटा एंड लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी 1/√2। ऑलराइट, ध्यान से देखिए साइन थीटा में ये वाली वैल्यू आपको कब मिलती है तो आप जानते हैं कि ये वाली वैल्यू आपको मिलती है माइनस के π/4 पे। ओके, जब थीटा इज इक्वल्स टू π/4 होगा माइनस का तब आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। अगर हम सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल्स को देख रहे हैं एंड हम लोग सारे के सारे एंगल्स वही लेंगे जो हमारे 360 से छोटे होंगे। ओके, तो आपके पास मिल जाएगा यहाँ पे साइन थीटा का थीटा मिल जाएगा आपको यहाँ पे एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ओनली π/4। ओके, आपने हर साइड साइन फंक्शन का इन्वर्स लगाया और देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का π/4, यहाँ पे आपको मिलेगा ओनली π/4। बट ये तो रिलेशनशिप आपका आया है थीटा के अंदर, आपको ये प्रूफ करना है कि आपका 2 थीटा एक्चुअल में कितना। तो ध्यान से देखिए अगर हम इस पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो आपको मिलेगा दिस विल बी माइनस का π/2 बिकॉज 2 टाइम्स ऑफ दिस इज π/2, दिस विल बी 2 थीटा एंड दिस विल बी ओनली π/2। तो आप ध्यान से देखिए कि आपका जो ये है 2 थीटा जो आपका है वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से, तो आप बोल देंगे ये हमारा आंसर हो सकता है इज इक्वल टू 2 थीटा बिकॉज व्हाट, बिकॉज सिंस 2 थीटा जो आपका है वो बिलोंग कर रहा है किससे, -π/2 से लेके π/2 के इंटरवल में। ओके, ये सब कुछ आपको शो करना पड़ेगा वहाँ पे। ओके, बट एक चीज़ देखिए
थीटा वाली टर्म तो हम लोगों ने एज्यूम करी थी, और जो भी चीज़ हम लोग एज्यूम करते हैं वो कभी भी हमारे आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके बेसिस पे हमारा कोई भी आंसर खत्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये थीटा यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए, जब कभी भी आप लोग कोई चीज़ पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू, अगर आपने साइन थीटा यहाँ पे किया हुआ है, देन आप लोगों का एक और काम करना होता है आप लोगों को, अगर आप बोल दें इसके हिसाब से थीटा इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। इस चीज़ को आप लोग नोटिस कर लें, और इस चीज़ को हमेशा जब भी आप ये चीज़ पुट करें तभी आप लोग इस चीज़ को लिख लें, बिकॉज ये चीज़ हमारे बहुत काम आने वाली डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। ऑलराइट, सो ध्यान से देखिए, अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है और मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स फंक्शन बोथ साइड अप्लाई कर दिया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ साइन इनवर्स x, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा सिर्फ थीटा। ओके, सो इस बात को आप नोटिस कर लीजिए, ये चीज़ आपको हमेशा करनी है। नाउ आप अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x, जो आपको प्रूव भी करना था। तो इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं ये आपका LHS है, और हेंस आप लोगों ने गिवन क्वेश्चन अपना प्रूव कर लिया। ओके, हालांकि हमारे पास इस चीज़ के 2-3 फॉर्मूले होते हैं डिपेंडिंग अपॉन 2-3 कंडीशंस, बट मैं वही क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ जो आपके NCERT बुक्स में गिवन थे। ऑलराइट, सो आप लोगों को यहाँ पे x की जगह पे कोई ऐसी टर्म पुट करनी है जिसको यहाँ पुट करने के बाद आपके पास यहाँ पे इसी इनवर्स के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कोई फंक्शन बन जाए, एंड देन आप उसको इजीली वैनिश आउट कर सकें। एंड साथ में आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि अगर x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, देन जो यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा वो रिमेनिंग चीज़ अपने इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करनी चाहिए। ऑलराइट, वैसे आपके पास CBSE में वही सवाल आएगा जिसके हिसाब से ये चीज़ आराम से वैनिश आउट हो जाए और ये चीज़ बिलोंग भी कर जाए अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। हम लोग देखते हैं और कि हम लोग और कैसे ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। So let's see our next question, or rather we can say let's see our next property. So it says 2 times of cos inverse x is equals to cos inverse and then 2 times of x square है हमारे पास and माइनस में 1। ऑलराइट, सो हम सबने देखा है अभी तक कि हम लोग हमेशा पिक करेंगे RHS वाली टर्म को, क्योंकि यही टर्म हमारे पास बड़ी है जहाँ हम कुछ पुट कर सकते हैं। ओके, देन ये हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स एंड दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें यहाँ पे x की जगह पे कुछ ऐसा फंक्शन पुट करना है जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे टर्म्स सिंप्लीफाई होके cos की बन जाए, ताकि हम लोग cos इनवर्स से cos को कटअप कर सकें। याद रखिएगा, ऐसे नेसेसरी नहीं है कि आप लोग हमेशा अगर x यहाँ पे cos इनवर्स दिया है तो आप x इक्वल टू cos थीटा ही पुट करें। ऑलराइट, आने वाले सवालों में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे कुछ और फंक्शन भी पुट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे cos बना सकते हैं एंड देन दोनों को कटअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास सेक भी बनता है, देन हम लोग सेक में जानते हैं कि वो सेक जो होता है 1 में cos समथिंग होता है, तो हम लोग वहाँ पे भी कुछ सिंप्लीफिकेशंस कर सकते हैं। ओके, सो ऐसा नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो इन्वर्स फंक्शन यहाँ दिया हुआ है उसी में आप x का फंक्शन भी पुट करें। ठीक है, हालांकि इन सवालों में वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं हमारी, बट ऐसा नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो हम लोग कहेंगे पुट x इज इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, और हमने पता है कि जैसे हम ये चीज़ पुट करें हम लोग फ्यूचर के लिए एक चीज़ निकाल के रख लेंगे, क्या, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। ठीक है, आप चाहे तो इसको फर्स्ट इक्वेशन भी मान सकते हैं। नाउ जब आपने पुट किया x इक्वल टू cos थीटा, तो देखिए यहाँ चेंजेस क्या क्या आने वाले हैं आपके पास। सो ये हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स एंड दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ x की स्क्वायर का मतलब cos थीटा की स्क्वायर, दिस विल बी cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1। ऑलराइट, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे, आप सबको पता है कि ये जो फॉर्मूला एक्चुअल में यहाँ पे आया है, ये एक्चुअल में फॉर्मूला cos 2 थीटा का है। हमारे पास इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, ये वन ऑफ देम है। ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स एंड दिस विल बी cos 2 थीटा। अब हम लोग cos इनवर्स से cos के इफेक्ट को कर सकते हैं वैनिश आउट, बस हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास 2 थीटा आया है वो एक्चुअल में cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। ओके, सो उसको हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग दिस गिवन कंडीशन। ओके, सो ध्यान से देखिए हमारे पास एक्चुअल में क्या क्या था, तो हमारे पास था सिंस x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल था हमारे पास। ओके, नाउ x की वैल्यू हमारे पास cos है, तो हम बोल सकते हैं कि cos थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ओके, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि cos थीटा बिलोंग्स टू, इसको हम उल्टा लिख देते हैं 1 से लेके 0। ऐसे लिखने में कोई हार्म नहीं है, बस हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन नहीं लगाए, तो ऐसे लिखने में कोई हार्म नहीं है हमारे पास। ओके, ध्यान से देखिए
cos थीटा इक्वल टू अगर 1 और 0 है तो हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारे पास cos 1 होता है हमारे पास 0 डिग्रीज पे एंड 0 होता है हमारे पास 90 डिग्रीज पे। तो थीटा हमारा इस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, बट हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये वाला एंगल यानी कि 2 थीटा। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 2 से थ्रू आउट, तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा 2 थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2 इज 0 एंड पाई बाई 2 इंटू 2 इज पाई। सो ध्यान से देखिए 2 थीटा हमारा जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है हमारा 0 से लेके पाई से, और ये 0 से लेके पाई क्या होता है हमारे पास, तो वो हमारे पास cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। ऑलराइट, सो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज 2 थीटा। ऐसा क्यों हुआ, सिंस 2 थीटा हमारा बिलोंग कर रहा है किससे, 0 से लेके पाई के इंटरवल से। ये हमने प्रूफ कहाँ किया है, ये हमने प्रूफ यहाँ किया है, ये भी कंडीशन आपको लिखनी है अपने एग्जाम्स में। ऑलराइट, सो ये हमने इस क्वेश्चन को वेरीफाई यहाँ पे कर लिया, बट अभी भी हमारे पास यहाँ पे थीटा जो है वो हमने एजम्पशन की थी यहाँ पे, और थीटा कभी भी आपके आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। सो वी कैन से थीटा की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे बाय यूजिंग 1। सो ये आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, cos इनवर्स x। ये हमने कैसे किया, ये हमने किया है यूजिंग 1। और ध्यान से देखिए, तो हमें सवाल प्रूफ करना था, तो ये हमने इक्वल टू, ये हमारा हो गया LHS एंड देन हेंस आप लोगों ने ये सवाल भी प्रूव कर दिया। ओके, माइंड में आपको रखना है कि जब कभी भी आप कोई चीज़ पुट करते हैं तो वो चीज़ आपके फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो चीज़ पुट करी है उसको दोबारा से आप उसकी वैल्यू को दोबारा पुट कर देंगे। आप लोग वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पे ये चीज़, और देखिए आपके पास LHS इक्वल टू RHS यहाँ से ऑब्टेन हो गया। ऑलराइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए।